फिलिस्तीनियों को फिर मारेगी पाकिस्तान की सेना। आप किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो पाकिस्तान है जहां के सैनिक किराए पर मिलते हैं। और ये वो पाकिस्तान है जिसकी जुबान पर हर वक्त इस्लाम रहता है, लेकिन डॉलर के लिए ये मुसलमानों का ही कत्लेआम करने से बाज नहीं आते। दरअसल गाजा में शांति के लिए पश्चिमी देशों के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल यानी आईएसएफ का गठन होने वाला है, और इसी टीम में पाकिस्तान अपने सैनिकों को भेजने पर विचार भी कर रहा है। पाकिस्तान पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर है, इसीलिए उसे अपने किराए के सैनिकों को गाजा भेजना ही पड़ेगा। आईएसएफ का काम गाजा से हमास का निरस्त्रीकरण यानी कि उनसे हथियार छीनना होगा। यानी जाहिर है कि इससे खुली जंग होगी, यानी पाकिस्तानी सेना को हमास से जंग करनी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी उसे सौंपी जाएगी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इजरायली संसद की विदेश मामलों और रक्षा समिति के सदस्यों को पिछले हफ्ते एक बंद कमरे में हुई ब्रीफिंग में यह बताया गया कि आईएसएफ, जिसमें इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान के सैनिक शामिल हैं, उन्हें गाजा में आंतरिक सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करने का जिम्मा सौंपा गया है। साथ ही साथ सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्र में हथियारों की तस्करी को रोकने में इजराइल की सहायता करने का भी काम सौंपा जाएगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2022 में पाकिस्तान को किराए का बंदूकधारी तक कहा था। इमरान खान ने अमेरिका के साथ पाकिस्तान के संबंधों को मालिक और गुलाम जैसा रिश्ता बताया था, और अभी भी ऐसा ही दिखाई देता है। जॉर्डन में 1970 की घटना को ब्लैक सितंबर कहा जाता है। जॉर्डन में विद्रोह के बीच में पाकिस्तान के तत्कालीन ब्रिगेडियर जियाउल हक, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन कर दिया, तख्ता पलट, उन्होंने किंग हुसैन की मदद करते हुए करीब 25,000 फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा था। यानी पहले मौका नहीं है जब पाकिस्तान की सेना फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रही हो। और उस दौरान जॉर्डन की सड़कों पर टैंकों और गोलियों से जबरदस्त नरसंहार हुआ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान ने इस दौरान गुपचुप तौर पर अपनी एक पूरी इन्फेंट्री रेजिमेंट और एंटी एयरक्राफ्ट यूनिट वहां पर तैनात कर दी थी। और इस घटना के बाद इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री मोशे दयान ने यह भी कहा कि किंग हुसैन ने 11 दिनों में उतने फिलिस्तीनी मार डाले जितने इजराइल 20 साल से नहीं मार सका था। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जियाउल हक सिर्फ जॉर्डन के सैन्य सलाहकार के तरह ही काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो खुद ऑपरेशन की योजना बना रहे थे कि कैसे फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारा जाए। उन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को फिलिस्तीन के इलाकों में भेजा। हालांकि जॉर्डन के किंग की सत्ता तो बच गई, लेकिन 25,000 फिलिस्तीनियों को पाकिस्तानी सेना ने सरेआम कत्लेआम उनका किया। पाकिस्तानी पत्रकार शेख अजीज ने कुछ और बातें जाहिर की। कहा, जियाउल हक को उनके बाद फिलिस्तीन का कातिल तक कहा जाने लगा था, और बाद में वही जियाउल हक 1977 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को सत्ता से बेदखल करके पाकिस्तान में सैन्य शासन की स्थापना करते दिखाई दिए, राष्ट्रपति पाकिस्तान के बने। पाकिस्तान आज भी अपनी पुरानी परंपरा पर ही चलता दिखाई दे रहा है, और हाल ही में सऊदी अरब के साथ हुआ रक्षा समझौता भी उसी परंपरा का हिस्सा दिखाई दे रहा है। सऊदी ने पाकिस्तान की सेना की मदद के बदले $3 अरब का कर्ज पाकिस्तान को दे दिया, और इसीलिए पाकिस्तान की सेना को किराए की सेना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किराए की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आपको ये भी याद होगा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी यही कहा था। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने दशकों तक अफगानिस्तान में गंदा काम किया। पूरी दुनिया ने यह बात सुनी और कहा कि अब पाकिस्तान की सेना फिर से वही गंदा काम करने गाजा जाएगी और अपने मालिक अमेरिका के इशारे पर गाजा के लोगों को गोलियों से भूनेगी। वैसे पाकिस्तान की सेना का बेगुनाहों को मारने का एक लंबा और काला इतिहास रहा है।
बांग्लादेश लाखों लोगों को पाकिस्तान की सेना ने वहां मौत के घाट उतार दिया था। हजारों महिलाओं से बलात्कार की खबरें आई। पाकिस्तान ने अपनी सेना को सऊदी अरब में लड़ने के लिए भी भेजा और पाकिस्तान की सेना ने जॉर्डन में भी अपनी सेना को भेजा, जिसने एक दो नहीं बल्कि तकरीबन 25,000 फिलिस्तीनियों की जान ले ली। एक बड़ा नरसंहार पाकिस्तान की सेना ने किया और पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी सेना को गाजा भेजने वाला है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मोसाद और सीआईए के अधिकारियों से असीम मुनीर की गुप्त मुलाकात भी हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि पाकिस्तान की आर्मी पहुंचेगी और फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतारेगी। हम आपको 1970 की वो खूनी कहानी भी बता रहे हैं जब पाकिस्तानी सेना ने फिलिस्तीन के करीब 25,000 लोगों की जान ले ली थी। जॉर्डन की वो घटना जहां फिलिस्तीन के विद्रोहियों ने सीरिया और इराक के समर्थन से विद्रोह कर दिया था। इस विद्रोह से जॉर्डन जल उठा था। उस वक्त जॉर्डन की सत्ता किंग हुसैन के हाथों में थी। उन्हें लगने लगा था कि विद्रोह की चिंगारी उनके सत्ता को जलाकर राख कर सकती है। फिर उन्होंने पाकिस्तान की किराए की सेना से मदद मांगी और कुख्यात जियाउल हक को उस वक्त पाकिस्तान की सेना में ब्रिगेडियर जो थे, वो जॉर्डन की सेना को ट्रेनिंग देने के बहाने अपनी फौज के साथ जॉर्डन चले गए थे। और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ उसने इतिहास लिखा और वो फिलिस्तीनियों के कातिल के तौर पर आज भी जाने जाते हैं। पाकिस्तान अपनी रवायत फिर निभाने के लिए खड़ा है।